जय हिंद साथियों। देखिए भाई, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिस्ट्री क्लास के प्रैक्टिस सेट का मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो नो टेंशन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका दो मैराथन क्लास होगा हिस्ट्री का, जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आप इसको पूरा कंप्लीट देखते हैं, दो मैराथन, मात्र दो मैराथन, तो आपका हिस्ट्री का क्या हो जाएगा, काम ओके हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अन्य सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा हिस्ट्री का केवल दो प्रैक्टिस शॉट होगा, जिसमें आपका मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कवर किया जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने में से था। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जौ, जई, राई और गेहूं। अगर बात करें तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है आपका कौन सा है, जौ। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला अन्न था वो कौन सा था, जौ। और पहला जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो लहुरा देव। ठीक है, संत कबीर नगर लहुरा देव, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले। और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से क्या मिला था, तो गेहूं का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में, तो आपका कहाँ मिला, संत कबीर नगर लहुरा देव, जहाँ से चावल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आपसे पूछ रहा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था, तो चार ऑप्शन आपका दिया गया है। दग्ध ईंटों से बनी इमारतें, प्रथम सही कमान, तीसरा है धर्म स्थल, चौथा है कला और वास्तुकला। यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा है, पहला सही है, दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। और ये भी याद रखिएगा, जो ईंटों का रेशियो था ये कितना था, तो 4:2:1 में था। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। ठीक है, तो दो का आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे, कौन से धातु से परिचित नहीं थे, तो तीन का आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि भाई आप देखोगे तो 1500 बीसी से लेके लगभग 600 बीसी तक है या 500 बीसी तक है, आपका क्या चलता है, तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल चलता है। और उत्तर वैदिक काल के लास्ट में आते आते क्या हुआ, लोहे का खोज हुआ। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोहे की खोज नहीं हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता आती है तो वहां पे क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एक ट्रिक बताते याद रखिएगा, सोचता सिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोचता सिटी, याद रखिएगा। कैसे, तो कौन कौन से धातु से परिचित, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, शीशा हो गया, और क्या हो गया, टिन हो गया। इन सब धातुओं से परिचित थे, जबकि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे की खोज कब हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि बाद आता है। ठीक है, तीन का हो जाएगा कौन सा, डी वाला। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या पूछा गया है, भाई लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी युग का है। कब का है, सिंधु घाटी युग का है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो लोथल सिंधु सभ्यता का गुजरात में यानी कि खंबात की खाड़ी के निकट स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। और लोथल से ही क्या मिला है, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले। ठीक है, यानी कि बंदरगाह। ठीक है, चार का हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। जिसके अगर बात करें सबसे पुराने की, तो भैया आपका आता है ऋग्वेद। चारों वेदों के नाम यहाँ पे लिखा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद और सबसे नवीनतम कौन सा है अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 का बी वाला सही हो जाएगा कौन सा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो 6 में देखिए आपसे पूछा गया है कि भाई ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या था। तो भाई अगर 6 नंबर की बात करें तो ए वाला पशु चोरी, क्योंकि भाई वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या होता था, कृषि और पशुपालन हुआ करता था। ठीक है, कृषि और पशुपालन, जिसमें वो लोग गायों को पालते थे और उनका दूध निकालते थे, तो पशुओं की चोरी करते थे। ठीक है, और उसके लिए कई सारे माप दंड की व्यवस्था भी की गई थी। तो 6 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में देखिएगा, 7 आपसे पूछा गया है सत्यमेव जयते लिया गया है। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा सत्यमेव जयते कहाँ लिया गया। अगर बात करें तो टोटल 108 उपनिषद, ठीक है, जिसमें से अगर बात करें सत्यमेव जयते तो ये मुंडकोपनिषद, ठीक है, कहाँ से लिया गया है मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित है। ठीक है, कि भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो 7 का आपका कौन सा हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। तो भाई 8 में आपसे पूछा निम्न में से कौन सी कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। कौन सी कला, तो भाई मथुरा कला। ठीक है, मथुरा कला को जैन धर्म से प्रेरणा प्राप्त हुई है। 8 का हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। कौन सी धारणा एक जैसी है, तो कर्मवाद का सिद्धांत तीनों में देखने को मिलता है। ठीक है, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में अहिंसा तथा सदाचार पर बल दिया गया है तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। 9 का आपका कौन सा हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10। तो भाई 10 में आपसे क्या पूछा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अगर बात करें 23वें तीर्थंकर की तो भाई 10 का आपका हो जाएगा सी पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकन ऋषभदेव और यही स्थापना भी किए थे, और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान यानी कि महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगर बात करें महावीर स्वामी के जन्म की तो लगभग 599 ईसा पूर्व, ठीक है, कुछ विद्वान 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे देखिए 11 में आपसे पूछा गया है जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते हैं, तो याद रखिएगा 11 का आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का कौन सा डी वाला आपका सही हो जाएगा, तीर्थंकर मानते हैं। ठीक है, 12 के देखिए श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो भाई अगर श्वेतांबर और दिगंबर की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, जैन मत से। ठीक है, जैन से रिलेटेड है, क्योंकि भाई जब अकाल पड़ता है एक बार तो जो जैन धर्म होता है वो श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है। ठीक है, श्वेतांबर की अगर बात करें तो इसका जो नेतृत्व करता है स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर का कौन करता है, तो भद्रबाहु करता है। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, वो क्या हुआ, श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में जो कि पड़ता है वहां पे संलेखना विधि द्वारा क्या किए थे, प्राण त्यागे थे। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 13
बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक के वंश से संबंधित है। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक के गढ़ के प्रधान थे तथा माता महामाया कोलीय वंश, ठीक है, की कन्या थी। बुद्ध बचपन में नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और उसके बाद क्या हुआ? 483 में कुशीनारा में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 आपसे क्या पूछा गया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? अभी अभी हमने ऊपर बताया गौतम बुद्ध थे। ठीक है, जिनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 15 देखिए, आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कहाँ प्राप्त किया था? 15 का आपका हो जाएगा सी वाला, कुशीनगर में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 16 देखिए, 16 में आपसे क्या पूछा गया है? ध्यान देना। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे है? अगर बात करें तो बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो विचार और आचार की शुद्धता पर। ठीक है, विचार और आचार की शुद्धता पर। 16 का आपका हो जाएगा सी वाला। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17 आपसे क्या पूछा गया है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भाई अभी अभी ऊपर मैंने बताया कि भाई बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में तो महापरिनिर्वाण और लुम्बिनी में क्या हुआ? उनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, 18 में आपसे पूछा गया है जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन किसका है? 18 की बात करें, ए भगवान बुद्ध की है। किसकी है? भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध ने कहा था जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। उन्होंने इस दुख का कारण तीसरा को बताया। किसको बताया है? तीसरा को बताया। ठीक है, चलिए 19 की बात करते हैं। 19 में क्या है? जातक कथा का संबंध किससे है? तो भाई जातक कथा का जो संबंध है महात्मा गौतम बुद्ध से है। ठीक है, और जातक कथा में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। किसमें है? बुद्ध के पूर्व जन्म की क्या है? कहानी है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या कौन सा है आपका? बी वाला। कौन सा है? प्रश्न संख्या बी। आपसे पूछा गया है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि भाई जो मगध पर शासन करने वाले 3 प्रमुख वंश थे और उनके नाम अगर बात करें, सबसे पहला आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश और नंद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। ठीक है, यही जो है मगध का अंतिम शासक, लेकिन घनानंद यहाँ ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो भाई ये आप याद रखिएगा, कौन रहेगा? घनानंद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 21। तो 21 में आपसे क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो यूनानी राजदूत था वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 4वीं सदी ईस्वी में भारत आया। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की ओर से राजदूत के रूप में आया था और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, ये याद रखिएगा। आगे देखो 22 में आपसे क्या पूछा गया है?
अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? अगर इसमें देखोगे अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी, तो इसमें 4 आपका दिया गया है, 22 में आपका हो जाएगा बी। कौन सी थी? ब्राह्मी थी। ठीक है, 22 में हो जाएगा आपका कौन सा? बी वाला, ब्राह्मी। तो अशोक की लिपियों में 4 मिलता है, एक आपका ब्राह्मी, खरोष्ठी और भी मिलते हैं। ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा सही। आगे देखना, 23 में पूछा गया था सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक। ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे देखना आपका कौन सा हो जाएगा? 23 का बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? 23 का बी, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए, सांची में 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप हैं। महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय अशोककालीन धर्म के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 बताया गया है कि भाई सांची स्तूप में इनमें से किस राजा ने बनवाया था? सांची का स्तूप, तो भाई वही चीज है, एकदम सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपका कौन सा हो जाएगा? अशोक महान। ठीक है, चलिए आगे देखना, सेम क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो भाई वही है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो कई प्रकार से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखना, प्रश्न संख्या आपका 27। तो 27 में आपका क्या है? पूछा गया है सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो भाई सांची का स्तूप किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगर बात करें सांची का स्तूप, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। 28 आपसे पूछा गया है प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो अगर बात करें प्राचीन भारत के सबसे पुराने राजवंश, तो उपयुक्त विकल्पों में से किसको माना जाएगा? सातवाहन वंश को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? सातवाहन। और सातवाहन वंश के राजाओं ने क्या किया था? शीशे का सिक्का चलवाया था। किसका सिक्का चलवाया था? शीशे का सिक्का। चलिए आगे देखना, 29 में आपसे क्या पूछा गया है? संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको 3 वंश देखने को मिलेगा, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, चेर, चोल और पांड्य, जिसमें से जो चेर थे इनका जो प्रतीक था वो तीर धनुष, चोलों का क्या था? तो भाई क्या हो जाएगा? शेर। और क्या था? पांड्य, पांड्य का प्रतीक क्या था? तो मछली था। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसको क्या, एक संगम, एक साहित्य है, उसमें क्या किया गया है? पिरोया गया। और संगम का मतलब क्या होता है? संघ है, गोष्ठी है, परिषद भी होता है। ठीक है, वास्तव में संगम तमिल कवियों, विद्वानों और आचार्यों की एक परिषद थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ का है? 29 का आपका हो जाएगा बी। 30 में आपसे पूछा गया है संत थॉमस। ठीक है, संत नहीं रहेगा, सर थॉमस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सर थॉमस रहेगा। ठीक है, केरल कब पहुंचे थे? तो अगर बात करें सर थॉमस कब पहुंचे थे, तो याद रखिएगा यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थे थॉमस। ये 52 ईस्वी में केरल आए थे। कब आए थे? 52 ईस्वी में केरल आए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो किसके शासन काल को कहा जाता है? याद रखना, गुप्त वंश के शासन काल को। ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में ही कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि हासिल किया था। ठीक है,
चलिए, तो 31 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और एक बात याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को ही सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। 32 का आपका हो जाएगा बी। आगे देखना, प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया है, मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो मेघदूत के जो लेखक हैं वो कालिदास है। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी किसका है? कालिदास का है, ठीक है। कौटिल्य की बात करें तो इनको चाणक्य भी कहा जाता है, और इनके पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 33 का बी। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ठीक है। कौन है? विशाख दत्त, ठीक है। तो आपका 33 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं विशाख दत्त की, तो ध्यान देना 34 में मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश मिलता है, ठीक है। 35 वाला देखिए आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 35। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। तो आर्यभट्ट की अगर बात करें, जिन्होंने भारत में क्या किया? जीरो की खोज की, यानी कि शून्य का आविष्कार किया। तो भाई ये क्या थे? एक खगोलवेत्ता थे। क्या थे? खगोलवेत्ता, ठीक है। इसके अतिरिक्त खगोलवेत्ता के अलावा ज्योतिषविद भी थे, गणितज्ञ भी थे, ठीक है। और इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम पूछा गया है, आर्यभट्ट एक महान थे। तो क्या थे? 36 का आपका हो जाएगा सी, खगोल शास्त्री थे। और खगोल शास्त्री के अलावा याद रखिएगा ज्योतिषविद और गणितज्ञ भी थे, ठीक है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 37 आपसे पूछा गया है, पल्लवों ने शासन किया। तो भाई पल्लवों ने शासन किया कहाँ पे? तो कांचीपुरम से, ठीक है। कहाँ से किया था? कांचीपुरम से। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था, ठीक है, याद रखिएगा। 4वीं शताब्दी में इन्होंने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्रों में शासन किया। 37 का आपका हो जाएगा डी। 38 में देखिए आपसे पूछा गया है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? दंती दुर्ग, ठीक है, सॉरी विजयापाल था। कौन था? विजयापाल। 38 का हो जाएगा डी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयापाल ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, ठीक है। अगला देखना आपसे 39 में क्या पूछा गया है, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने किया था, ठीक है। किसने किया था? चोल शासकों ने किया था। और अगर बात करें चोल शासक राजराज प्रथम के काल में हुआ था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 39 के बाद आ जाइए प्रश्न संख्या 40। तो भाई 40 की अगर आप बात करोगे तो क्या पूछा गया, ध्यान देना। आपसे पूछा गया 40 में कि भाई ग्रामीण स्वायत्त, ठीक है, ग्रामीण स्वायत्त किसके शासनकाल की विशेषता है? तो 40 का आपका हो जाएगा ए, चोल वंश की, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 41 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। किला राय पिथौरा का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 41 का सी, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अगला देखना,
हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो भाई हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? 42 का आपका हो जाएगा सी, कन्नौज थी। ठीक है, कहाँ थी? कन्नौज। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री के प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अगला देखना आपसे 43 में क्या पूछा गया है। भारत में इस्लामिक धर्म का आगमन सर्वप्रथम किसके माध्यम से हुआ? तो भाई अरबों के आक्रमण से। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के थट्टा प्रदेश पर अटैक करता और वहां पे राजा दाहिर को मारकर इस्लाम का क्या कराता है? प्रवेश कराता है। ठीक है, चलिए 44 की बात करते हैं। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? तो कौन थे? याद रखिएगा, डी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चलिए 45 में देखिए आपसे पूछा गया है 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई किसने करवाया था? 45 का याद रखिएगा, डी, तेजपाल ने। ठीक है, किसने करवाया? तेजपाल ने करवाया। 46 आपसे पूछा गया है दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो भाई ये अलाउद्दीन खिलजी था। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन लेके अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के अभियान पर जाने वाला पहला शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, चलिए 47 में देखिए आपसे पूछा गया है निम्न में से किसके साथ श्री कृष्ण देव राय के मित्रवत संबंध थे? तो 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो 47 में आपका कौन सा हो जाएगा? सी, पुर्तगाली। ठीक है, किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, चलिए 48 में आपसे पूछा गया है हजारा रामास्वामी मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। आगे देखिए आपसे पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 50 आपसे पूछा गया है वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह कौन है? तो 50 में देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है मार्को पोलो, निकोलो कोंटी, बाराबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 50 का आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी। ठीक है, निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। आगे देखिए मुगल लोग कौन थे? अगर मुगलों की बात करते हैं तो ध्यान देना, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, अगर हम लोग बात करते इसमें 51 में तो आपका सही हो जाएगा डी, चगताई तुर्की थे। कौन थे? चगताई तुर्क थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था जिसके अधिकार के मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। ठीक है, 51 का कौन सा हो जाएगा? डी। 52 में आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो आपसे क्या कहा? मीर सैयद अली चित्रकारी। तो 52 में आपको हो जाएगा डी, हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, चलिए 53 में आपसे पूछा गया है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? यानी कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो मिराक मिर्जा घिया। ठीक है, कौन? मिराक मिर्जा घिया। 53 का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। ठीक है, यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हबीना, ठीक है, क्या हो जाएगा? हमीना
बानो बेगम, ठीक है, ने बनवाया था। यह चार बाग शैली में बना है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, कब? 1993 में। 54 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मुगल अशिक्षित था? तो जो बिल्कुल ही गवार था वो कौन था? अकबर था। लेकिन क्या था? सबसे महान था। ठीक है, सबसे गवार था और सबसे महान था। 54 का आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए, 55 में आपसे क्या पूछा गया? इनमें से कौन से भेदभावपूर्ण कर को समाप्त अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया? तो 55 का आपका हो जाएगा सी वाला, जजिया कर। ठीक है, क्या हो जाएगा? जजिया कर। ठीक है, याद रखिएगा 55 का सी। अकबर ने अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर क्या किया? समाप्त किया। तो दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। 56 में आपसे पूछा गया दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? 56 का याद रखिएगा, औरंगजेब ने। ठीक है, किसने करवाया? औरंगजेब ने। अगला है अकबर के शासनकाल में, ठीक है, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन था? तो 57 का हो जाएगा डी, रहीम। ठीक है, चलिए आगे बात करते प्रश्न संख्या 58 की। किसकी बात करते हैं? 58। आपसे पूछा गया है इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण अगर बात किया जाए यानी कि उपासना गृह, तो इसका निर्माण कराया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते प्रश्न संख्या 59। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्न में से किसके समकालीन थे? तो 59 का आपका हो जाएगा ए, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव वर्तमान में चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आगे देखिएगा 60। आपसे पूछा गया है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो अगर बात करते 60 में तो आपका हो जाएगा बी वाला, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच यह लड़ा गया था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा लीलावती प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित का प्राचीन ग्रंथ है। 62 में आपसे पूछा गया है वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी, यानी कि अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी? तो ए, बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबर का क्या था? बाबर नामा था। ठीक है, और जहांगीर का क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 63 में आपसे पूछा गया शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सासाराम बिहार। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। ठीक है, आगे देखिए फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? 64 आपसे पूछ रहा है कि भाई फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो 64 का हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। इस स्थान पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। आगे देखिए 65 आपसे पूछ रहा है कि भाई पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी। ठीक है, किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। तो 65 का आपका कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा डी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा होगा?
डी वाला। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बुंदेला राजपूत ने। ठीक है, किसने करवाया था? बुंदेला राजपूत ने। ठीक है, आगे देखिए, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु अमरदास थे। ठीक है, और याद रखिएगा एक अर्जुन देव है जिनकी हत्या जो है करा दी गई थी। ठीक है, चलिए तो 67 का हो जाएगा आपका कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। प्रथम गुरु की बात करते गुरु नानक देव, जबकि अंतिम या 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। 68 की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि कहाँ है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। 22 दिसंबर 1666 में बिहार में हुआ था। जबकि मृत्यु की बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। 69 में देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की अगर बात करते हैं तो 69 का हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत दीक्षा लेने वाले को 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य होता है, जैसे केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपाण। ठीक है, आगे देखिए 70 है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किया था? जस्ट अभी हमने ऊपर बताया 1699 ईस्वी में। 70 का हो जाएगा बी वाला आपका सही हो जाएगा। 78 में देखिए, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ए आपका हो जाएगा। 72 में देखिए, गुरु नानक का उपदेश क्या था? अगर गुरु नानक के उपदेश की बात करते हैं तो मनुष्यों में भाईचारा। ठीक है, क्या था? मनुष्यों में भाईचारा। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 73 में आपसे पूछा गया है, ध्यान देना, और आज के लास्ट क्वेश्चन, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो भाई शिवाजी के जो समकालीन थे उनका नाम क्या था? संत तुकाराम। ठीक है, याद रखिएगा। इनका जन्म 1598 ईस्वी में अथवा 1608 ईस्वी में हुआ था, जबकि मृत्यु 1649 अथवा 1650 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, और एंशिएंट हिस्ट्री बेसिकली कंप्लीट किया गया है। इसके बाद हिस्ट्री की एक मैराथन और आएगी जिसमें मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सारा का उसमें सारा कंप्लीट किया गया है। और आप देखेंगे कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, यानी कि वेटेज ज़्यादा है उसका, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सारा पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।